नमस्ते कैंडिडेट्स। डेटा एनालाइज करते वक्त हम अक्सर कोरिलेशन और स्लोप के बारे में बात करते हैं। दोनों बताते हैं कि वेरिएबल्स एक साथ कैसे मूव करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक जैसे लगते ज़रूर हैं, पर इनका मतलब थोड़ा अलग होता है। आज हम समझेंगे कोरिलेशन और स्लोप का असली फर्क और कैसे एक ही लाइन अलग अलग कहानी बता सकती है। डिफरेंसेस पर जाने से पहले देखते हैं कोरिलेशन और स्लोप कहाँ मिलते हैं। दोनों एक्स और वाई के बीच लीनियर रिलेशनशिप दिखाते हैं। अगर एक्स बढ़े और वाई भी बढ़े तो दोनों पॉजिटिव, अगर एक बढ़े और दूसरा घटे दोनों नेगेटिव। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों के स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स अक्सर एक जैसे रिजल्ट देते हैं, मतलब दोनों कंफर्म करते हैं कि रिलेशनशिप है या नहीं एक्स एंड वाई में। सबसे पहले कोरिलेशन डिस्कस करते हैं। कोरिलेशन हमें यह बताता है कि दो वेरिएबल्स एक सीधी लाइन के पैटर्न को कितनी मजबूती से फॉलो करते हैं। यह मेजर करता है कि डेटा पॉइंट्स लाइन के कितने पास क्लस्टर्ड हैं। इसे हम कहते हैं पैटर्न फिट। कोरिलेशन का वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होता है। जितना ज़्यादा वैल्यू +-1 के करीब होगा उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोरिलेशन के पास कोई यूनिट्स नहीं है। ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, मतलब स्केल चेंज होने पर भी वैल्यू नहीं बदलती। अब देखते हैं कोरिलेशन का एक्चुअल विजुअलाइजेशन। यहाँ आप 6 स्केटर प्लॉट्स देख रहे हैं। सबका कोरिलेशन अलग अलग है। जब कोरिलेशन +1 के करीब होता है, पॉइंट्स एक परफेक्ट ऊपर जाने वाली लाइन बना लेते हैं। ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब -1 के पास होता है तो लाइन नीचे जा रही होती है। ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। लेकिन जब वैल्यू 0 के करीब होती है या फिर थोड़ी कम होती है मैग्नीट्यूड, जैसे 0.23 या -0.35, इसका मतलब रिलेशनशिप रैंडम है या रिलेशनशिप वीक है। तो सिंपल सी बात है, कोरिलेशन +1 या -1 के जितना करीब होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ ग्राफ में, जो एक्सट्रीम्स वाले ग्राफ हैं, तो जो रिलेशनशिप है, जो पैटर्न है, वो बहुत क्लियर है और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, बट रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है। बट बीच वाले केसेस में रिलेशनशिप या तो रैंडम है या काफ़ी वीक है। अब समझते हैं स्लोप क्या बताता है। स्लोप ये मेजर करता है कि एक्स में एक यूनिट बढ़ने पर वाई कितना बदलता है, मतलब ये रेट ऑफ चेंज है। कोरिलेशन के ऑपोजिट स्लोप के पास हमेशा यूनिट्स होते हैं, जैसे रुपी पर आर, मार्क्स पर स्टडी आर, माइल्स पर गैलन एक्सेट्रा। ये लाइन की स्टीपनेस भी बताती है। अगर लाइन ज़्यादा स्टीप है तो चेंज फास्ट है, और अगर लाइन फ्लैट है तो चेंज स्लो है। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्लोप स्केल डिपेंडेंट होता है। अगर आप मेजरमेंट की यूनिट्स बदल दोगे, स्लोप का वैल्यू भी बदल जाएगा। यहां से बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोनों ग्राफ्स का कोरिलेशन एक ही है, ρ = 1, मतलब रिलेशनशिप परफेक्टली लीनियर है। लेकिन ध्यान से देखो, लेफ्ट ग्राफ में स्लोप 0.3 है और राइट ग्राफ में 0.75, मतलब दोनों लाइन का पैटर्न सेम है, पर उनका रेट ऑफ चेंज अलग है। कोरिलेशन सिर्फ ये बताता है कि डेटा लाइन को कितनी अच्छी तरह फॉलो कर रहा है, कितनी अच्छी तरह फिट हो रहा है, पर लाइन कितनी स्टीप है वो सिर्फ स्लोप बताता है। चलिए अब कोरिलेशन और स्लोप को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। कोरिलेशन बताता है रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, जबकि स्लोप बताता है रेट ऑफ चेंज। कोरिलेशन का रेंज हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, लेकिन स्लोप कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। एज फार एज यूनिट्स आर कंसर्न, कोरिलेशन के पास यूनिट्स नहीं होती है, पर स्लोप के पास हमेशा यूनिट्स होती हैं, जैसा मैंने पहले कहा, रुपी पर आर, या फिर आप बोल सकते हो मीटर्स पर सेकेंड। और कोरिलेशन लास्ट में पैटर्न की कंसिस्टेंसी बताता है, जबकि स्लोप लाइन की स्टीपनेस और स्केल दिखाता है। दोनों रिलेटेड है, पर इनका मतलब अलग है। अब यहाँ पे आप ये पूछ सकते हो कि स्लोप को भी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वो यूनिटलेस हो जाए। हाँ, ये पॉसिबल है। अगर y और x का यूनिट जो है वो सेम है, तो स्लोप एक रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, आराम से, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। दो क्लासेस ए और बी, दोनों का कोरिलेशन सेम है। कोरिलेशन किसके बीच में? मार्क्स और नंबर ऑफ आवर्स की स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। दोनों ग्रुप्स में जो स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, और जो कम पढ़ते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। यानी दोनों में रिलेशनशिप का पैटर्न इक्वली कंसिस्टेंट है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कोरिलेशन सेम है 0.85, लेकिन स्लोप देखने पर फर्क समझ में आता है। क्लास ए में हर एक्स्ट्रा स्टडी आवर पर स्टूडेंट्स 5 मार्क्स बढ़ा रहे हैं, जबकि क्लास बी में 10 मार्क्स बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है
कि अगर कोरिलेशन सेम है तो क्लास बी ज्यादा फास्ट कैसे इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, सिंपल है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। कोरिलेशन बस ये बता रहा है कि डेटा पॉइंट्स लाइन को कितना क्लोजली फॉलो करते हैं, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर ये स्पीड नहीं बता रहा है। ठीक है, दोनों क्लासेस का पैटर्न इक्वली टाइट है, इसलिए कोरिलेशन सेम है। पर क्लास बी की लाइन ज्यादा स्टीप है, मतलब उनके मार्क्स हर एक्स्ट्रा स्टडी आवर पर डबल स्पीड से बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप याद रखो कि कोरिलेशन रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ दिखाता है जैसा मैंने बोला, और स्लोप इंप्रूवमेंट की स्पीड। रिलेशनशिप सेम हो सकता है लेकिन रिजल्ट का पेस अलग हो सकता है। अब आप समझ गए होंगे, ग्राफ में दो लाइंस एक जैसी दिख सकती हैं लेकिन उनका मतलब हमेशा सेम नहीं होता है। कोरिलेशन बताता है रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, डेटा लाइन को कितनी क्लोजली फॉलो करती है। स्लोप बताता है चेंज कितनी फास्ट हो रहा है, लाइन कितनी स्टीप है। लाइन सेम लग सकती है पर उसका मतलब अलग हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कोरिलेशन एंड स्लोप। सो अगली बार आप जब भी कोई ग्राफ देखें आप तुरंत समझ जाएंगे ये ग्राफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है या स्पीड दिखा रहा है, या दोनों, पैटर्न दिखा रहा है या प्रोग्रेस दिखा रहा है, या दोनों। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल स्टैट्स और डेटा लेसन्स के लिए।